फ्रेंड्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी, संस्कृत टीचर्स। हमारा टॉपिक से चल रहा था संधि संबंधित, और संधि संबंधित जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके हम अंतिम पड़ाव में हैं। हमारा जो टॉपिक था संधि, और संधि से संबंधित जो हमारा भाग चल रहा था वह चल रहा था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमारा पाठ चल रहा था, और विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में विसर्ग का अर्थ, विसर्ग संधि की परिभाषा, उसके नियम और नियम के बारे में मैंने उसके कुछ उदाहरण भी आपको बताए थे। ये चार जो बिंदु थे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। विसर्ग का अर्थ क्या होता है, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, विसर्ग संधि के नियम क्या होते हैं, जिस नियमों के अंतर्गत मैंने आपको एक नियम बताया था, और उसके कुछ उदाहरण भी दिए थे। अब संधि संबंधित वापिस मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूं। सबसे पहले हमारी संधि थी स्वर, अच संधि। उसके बाद में थी हमारी व्यंजन, हल संधि, और अब चल रही है हमारी विसर्ग संधि। अब इसके अंतर्गत तीनों संधियों को समझने के लिए मैंने आपको संधि विच्छेद के कुछ इसमें नियम बताए थे। आपको बताया था किस प्रकार आपको अच संधि की, किस प्रकार हल संधि की, किस प्रकार विसर्ग संधि की पहचान करनी है। अब इनमें केवल जो संधि मुख्य भाग है, इन मुख्य भागों की पहचान के लिए मैंने बताया था। इसमें जो उनके उपभेद है, उपभेदों के लिए नहीं बताया था। मैंने बताया था स्वर संधि की परिभाषा, यदि पूर्व पद के अंत में स्वर हो और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर हो तो वह स्वर संधि होगी। अब नियम ध्यान रखना, इसमें इधर स्वर ही आना चाहिए। एक व्यंजन संधि में इधर व्यंजन ही आना चाहिए, और इधर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। उत्तर पद के आरंभ में इधर व्यंजन ही होना चाहिए, और विसर्ग संधि में पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, और उत्तर पद स्वर और व्यंजन दोनों से आरंभ हो सकता है। तो सबसे बड़ी पहचान यही होगी, यानी पूर्व पद के अंत में आप देखोगे स्वर है तो स्वर संधि, पूर्व पद के अंत में व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यदि संधि विच्छेद किया हुआ पद है तो देखकर आपको पहचान करनी है। मुख्य रूप से आपको इस प्रकार कि पूर्व पद के अंत में स्वर आ गया तो स्वर संधि, पूर्व पद के अंत में व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग आ गया तो वहां विसर्ग संधि। ये संधियों को तीनों को पहचानने का सबसे इजी तरीका है। फिर विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने आपको कल जो पहला नियम दिखाया था वह था आपके उत्तर विसर्ग संधि का, उत्तर विसर्ग संधि। उस उत्तर विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने आपको इसका जो पहला नियम दिखाया था, शॉर्ट में फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, फिर से आपको रिवर्स करके आता हूं कि संधि विच्छेद पद में, संधि विच्छेद पदों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, यानी वहां ए की मात्रा होनी चाहिए और ए के साथ में विसर्ग होना चाहिए, तथा उत्तर पद का आरंभ ए से होना चाहिए, ए स्वर से। ये नियम फर्स्ट नियम था उत्तर विसर्ग संधि का, यानी संधि विच्छेद पदों में पूर्व पद के अंत में ए के साथ में विसर्ग हो, अर्थात विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, और उसके बाद में उत्तर पद अर्थात विसर्ग के बाद में ए। इसमें आपको समझना है अच्छी तरह से कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में भी ए, ये इसका सबसे बड़ा नियम है। ये आपको समझने वाली बात है। विसर्ग से पहले ए कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था कह, दन, अपी, कह, दन, अपी। इसी प्रकार जैसे शुष्क है, दन,
निश्चित करते हैं तो तय ऐसे होता है ए, तो इसका मतलब इस तय के साथ में मात्रा ए की लगी हुई है, तो ये विसर्ग से पहले ए हो गया और विसर्ग के बाद में भी ए। तो संधि का नियम क्या था इसमें, इस उत्व संधि का जो पहला नियम था उसके अंतर्गत जो पहला विसर्ग के पहले ए है उसका ओ हो जाएगा और विसर्ग के बाद में आने वाले ए का अवग्रह बन जाएगा, इसका अवग्रह बन जाता है, ये अवग्रह चिन्ह होता है, इसको अवग्रह बोलते हैं, ये अवग्रह। तो नियम मुझे विश्वास है अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। विसर्ग संधि का जो पहला नियम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें अह प्लस ए, पहले अह का ओ, इसका ओ बन जाएगा और इस ए का बन जाएगा अवग्रह। अब इस नियम के अनुसार इन पदों की यदि हम संधि करते हैं तो संधि होती है को, यहाँ इस ए का अवग्रह और पी, और संधि हो जाएगी को पी। इसी प्रकार शुष्को पी, ये इसकी संधि हो जाएगी शुष्को पी। तो ये इस संधि का पहला नियम था, उत्व विसर्ग संधि का पहला नियम। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी उत्व विसर्ग संधि का दूसरा नियम बता रहा हूं। इसका दूसरा नियम क्या होता है, विसर्ग ही आना चाहिए पूर्व पद के अंत में, और पूर्व पद के अंत में यदि विसर्ग आएगा तो उस विसर्ग संधि का अब ये दूसरा नियम है जो आपको अच्छी तरह से समझना है। दूसरे नियम के अंतर्गत नियम नंबर 2, इस दूसरे नियम के अंतर्गत अब आपको अच्छी तरह से समझना है इसे। यदि संधि विच्छेद पदों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह से अंत होने वाला हो तथा, अब यहां आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, अब आपको यहां ध्यान रखना विशेष रूप से किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा ये रे, ले, वे और है से आरंभ होता हो तो संधि करते समय पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह का ओ बन जाता है तथा उत्तर पर अपनी यथा स्थिति में ही रहता है। ये इस संधि का दूसरा नियम है उत्व विसर्ग संधि का, जो इस वीडियो के जरिए आपको मैं बता रहा हूं। इसका पहला जो नियम था
पदों में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा यह वह है से आरंभ होता हो तो संधि करते समय पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो अह होता है उसका तो ओ बन जाएगा तथा उत्तर पद अपनी यथार्थ स्थिति में ही लिखा जाएगा। अर्थात संधि विच्छेद में किया हुआ पद जो उत्तर पद का है वो जैसे संधि विच्छेद में लिखा हुआ था उसी स्थिति में वापस लिखा जाएगा और केवल जो बदलाव होगा वह बदलाव होगा पूर्व पद के विसर्ग में, वहां ओ बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मन है, धन हर है, मन है धन हर है। अब इसमें संधि विच्छेद किया पद है पूरा और संधि विच्छेद किए पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग से पहले न के साथ में मात्रा एक ही है अर्थात ये अह हो जाएगा और उत्तर पद का प्रारंभ है से हो रहा है। जो मैंने यहाँ पर वर्ण लिखा था इस है से हो रहा है। तो संधि जब हम करेंगे तो संधि करते समय जो अह है इसका ओ बन जाएगा और उत्तर पद अपनी यथार्थ स्थिति में ही लिखा जाएगा। यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी और संधि जब हम करेंगे तो संधि हो जाएगी इसकी मनोहर है, ये इसकी संधि हो जाएगी मनोहर है। इसी प्रकार जैसे नम है, धन नम है, ये इसकी संधि विच्छेद है पद की। अब इसमें आपको पूर्व पद के अंत में देखना है विसर्ग से पहले मैं के साथ में मात्रा एक ही है तो यहाँ पर रह हो जाएगा विसर्ग के साथ में और यहाँ न जो अपने वर्ग का पंचम वर्ण है पांचवा वर्ण ये त वर्ग का होगा और त थ ध और न ये पंचम वर्ण है तो ये जो न होगा ये आपके उत्तर पद के प्रारंभ में है। तो ये जो पद है संधि करते समय अपनी यथास्थिति में रह जाएगा और इस विसर्ग के स्थान पर मात्रा ओके हो जाएगी और संधि हो जाएगी नमो नमः, नमो नमः। इसी प्रकार जैसे यस है धनदा, यस है धनदा। अब इसमें जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग से पहले स के साथ में मात्रा एक ही है। अब इस विसर्ग का ओ बन जाएगा और संधि हो जाएगी यशोदा, अपनी यथास्थिति में रहेगा उत्तर पर। ये उत्तर विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। इसमें दो नियम मैंने आपको बता दिए हैं। पहला नियम जो अह के बाद में अ आने पर पहले वाले अह का ओ बन जाएगा तथा उत्तर पद वाले अ का ओ बन जाएगा। दूसरा नियम ये था कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले अ अर्थात अह होना चाहिए और उत्तर पद का प्रारंभ किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से तथा यह वह है। कुल मिला के ये 20 वर्ण होते हैं, कुल मिला के 20 वर्ण है। तो इन 20 वर्णों में से किसी वर्ण से प्रारंभ होता है उत्तर पद तो पूर्व पद के विसर्ग का ओ बन जाएगा और उत्तर पद का जो पद है अपनी यथार्थ स्थिति में ही लिखा जाएगा। अब उसके कुछ में उदाहरण आपको लिखा रहा हूं, ये उदाहरण आपको स्वयं करने हैं। संधि विच्छेद और संधि दोनों पद लिख रहा हूं मैं जिसके अंतर्गत आपको इसकी संधि विच्छेद को संधि करनी है। ये उत्तर विसर्ग संधि है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। इसके दो नियम मैंने आपको बता दिए अच्छी तरह से और दोनों नियमों को आपको अच्छी तरह से करना है। पहला जो उदाहरण है इसका वह है शिव है धन वंदे, शिव है धन वंदे। दूसरा है राम है धन हस्ती, राम है धन हस्ती। उसके बाद में क्षीण है
धन भवती, इन तीनों की संधि करनी है आपको। और फिर इनकी जो मैं दिखा रहा हूं उनकी संधि विच्छेद करनी है। इसके अंतर्गत आपको जैसे रामो जयति, इसकी संधि विच्छेद करनी है। इस नियम के अनुसार दूसरा नियम लिखा था मैंने, बालो हरोती, इसी प्रकार अगला जो नियम, इसमें जो उदाहरण दिखा रहा हूं वह आपको लिखना है बुद्धो लिखती। इनकी आपको संधि विच्छेद करनी है और इनकी संधि करनी है। नियम नंबर उत्व विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है वह दूसरा नियम आपको इसके अंतर्गत लगाना है। इसकी संधि करनी है। यहाँ विसर्ग से पहले ए है, वर्ण का, वर्ग का, कौन सा वर्ण यहाँ पर आया था आपको देखना है, उसके अनुसार इसकी संधि करनी है और इसकी संधि विच्छेद करनी है। अब इसके नियम और इसके नियम सेम है, इसमें आपको संधि करनी है और उसकी संधि विच्छेद करनी है। यहाँ